तो आइए हमने अब तक समुच्चय और उनकी संक्रियाओं के बारे में जो कुछ भी सीखा उसका इस्तेमाल करते हुए एक नया प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। और मैंने यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए समुच्चयों में सिर्फ संख्याएं नहीं रखी हैं, बल्कि कुछ रंग और कुछ तारों को भी रखा है। और मैं चाहता हूं कि अभी तक अर्जित किए गए ज्ञान के आधार पर आप नीचे दिए गए इस जटिल से दिखने वाले समुच्चय, जिसमें रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट्स यानी सापेक्षिक पूरक, इंटरसेक्शंस यानी सर्वनिष्ठों, यूनियंस यानी सम्मिलनों और एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट्स यानी निरपेक्ष पूरकों जैसी संकल्पनाएं शामिल हैं, इसे हल करने की कोशिश करें। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को यहीं रोकें और खुद से ही इसका प्रयास करें। और इसे हल करने का सबसे सटीक तरीका यह है कि आप इसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ के देखें। तो इसमें सबसे पहले हम कोष्ठक में दिए गए सेट को हल करेंगे, जैसे कि हम पारंपरिक गणितीय कथन के मामले में करते हैं, और ऐसा करके ही हम इसे थोड़ा सा आसान रूप दे पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। यानी हम ये निकालेंगे कि C का सापेक्षिक पूरक या रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट B में क्या होगा, या B के सापेक्ष C का पूरक क्या होगा, या B में क्या बचेगा यदि हम C के सारे अवयवों को इसमें से निकाल लें। तो आइए इसे लिख लेते हैं। B में C का सापेक्षिक पूरक या रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, यानी हम लिखेंगे B के बचे वो अवयव जो C के सारे अवयवों को निकालने के बाद बचते हैं। तो आइए सोचते हैं इसका मान क्या होगा। यहां B में 0 है, लेकिन क्या C में 0 है? नहीं। इसका मतलब हमें 0 को बाहर नहीं लेना है। B में 17 है, और क्या C में है? हाँ, C में भी 17 है, तो हम 17 को बाहर ले लेंगे। B में भी 3 है, और यहां C में भी 3 है, तो हम 3 को भी बाहर ले लेंगे। B में यहां रंग के तौर पर नीला रंग दिया हुआ है, लेकिन C में ऐसा नहीं है, तो हम यहां नीले को वैसे ही रहने देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि B में भी पीले रंग का ये तारा है, और C में भी पीले रंग का ये तारा है, तो हम इस तारे को भी बाहर ले लेंगे। और इस तरह से B में C का सापेक्षिक पूरक हो जाएगा सिर्फ 0 और नीला से बना ये समुच्चय। अब एक मजेदार चीज होती है कि हमें यहां पर पूरक लेना है, यानी एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह ये जो B/C है, इसके पूरक का मान हो जाएगा ब्रह्मांड में स्थित उन सभी वस्तुओं का समुच्चय जो न तो 0 है और न नीला है। यही एक तरीका है जिसे मैं इससे वर्णित कर सकता हूं, और यही एक तरीका है इसे लिखने का। देखा जाए तो मैंने यहां ब्रह्मांड को बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं किया है। हाँ, हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें कुछ पूर्णांक आते हैं, उसमें रंग आते हैं, कुछ तारे भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये ब्रह्मांड में उन वस्तुओं का समुच्चय होगा जो न तो 0 है और न ही रंग के रूप में नीला। तो इस तरह से हमने अब तक इसका मान निकाल लिया, यहां पर इसका मान। और अब हमें ज्ञात करना है सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन A और इस B/C के पूरक का। आइए हम इसे लिख लेते हैं। हमें निकालना है इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ किसका? A और B में C के सापेक्षिक पूरक के एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक का। तो ये दरअसल इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ होगा सेट A और उस सेट का जिसमें ब्रह्मांड की वो सभी वस्तुएं होंगी जो न 0 है और न ही नीला। यानी हम यहां उन्हीं वस्तुओं का समुच्चय बनाएंगे जो सेट A में भी हों और इस सेट में हों जिसमें नीला और 0 छोड़कर ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं हों। तो आइए देखते हैं इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे। तो संख्या 3 A में भी है और इस सेट में भी है जिसमें 0 और नीला को छोड़कर ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं हों। इसी तरह से नंबर 7 A में भी है और इस सेट में भी है जिसमें ब्रह्मांड की वो सारी वस्तुएं हैं जो न 0 है और न नीला। -5 भी इसी श्रेणी में आने वाली संख्या होगी, लेकिन 0 के मामले में ऐसा नहीं होगा। 0 A में तो है, लेकिन 0 ब्रह्मांड की उन सभी वस्तुओं के समुच्चय में शामिल नहीं है जो न 0 है और न ही नीला। तो इसका मतलब हम यहां 0 नहीं लिखेंगे। इसी तरह से 13 A में भी है और उस समुच्चय में भी है जिसमें ब्रह्मांड की वो सभी वस्तुएं हैं जो न 0 है और न ही नीला। तो इस तरह से हमने 13 भी यहां लिख लिया। तो इस तरह से हमारा ये जो जटिल भाग दिख रहा था ये सरल होकर इस रूप में आ गया, इस समुच्चय के रूप में। अब हमें A में इस पूरे समुच्चय का सापेक्षिक पूरक ज्ञात करना है। तो आइए इसे लिख लेते हैं कि हमें A में इस पूरे समुच्चय यानी 3, 7, -5 और 13 के समुच्चय का
रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट यानी सापेक्षिक पूरक निकालना है। आइए काम करते हैं, यहां पर a को भी इसके विस्तृत रूप में लिख लेते हैं, यानी 3 7 -5 0 और 13 के समुच्चय के रूप में। तो हमने यहां a का समुच्चय पूरा लिख लिया और हम फिर लिखेंगे स्लैश और फिर ये अभी वाला समुच्चय यानी 3 7 -5 और 13। तो आइए इस पहले समुच्चय से शुरू करते हैं और उन सभी अवयवों को बाहर निकाल लेंगे जो इस दूसरे समुच्चय में है। हम 3 को भी बाहर निकाल लेंगे, 7 को भी निकाल लेंगे, -5 को भी निकाल लेंगे और 13 को भी निकाल लेंगे क्योंकि ये दोनों सेटों में है और बचेगा हमारे पास सिर्फ 0। तो ये जो पूरा भाग था ये सरल होकर इसका मान आएगा सिर्फ 0 का एक सेट। आइए अब देखते हैं कि B और C का सर्वनिष्ठ क्या होगा। B इंटरसेक्शन C यानी वो सभी अवयव जो B और C दोनों में है। तो सबसे पहले 0 0 दोनों में नहीं है, 17 दोनों में है तो 17 लिख लिया हमने। इसी तरह संख्या 3 भी दोनों समुच्चयों में है तो 3 लिख लिया। रंग नीला दोनों में नहीं है लेकिन ये तारा दोनों समुच्चयों में है तो इस तारे को भी यहां लिख लेंगे। तो ये हमारा मान हो गया B और C के सर्वनिष्ठ का। और अब अगर हम इन दोनों समुच्चयों का यूनियन या सम्मिलन लिखेंगे तो उसका मान कितना होगा। उसका मान होगा एक ऐसा समुच्चय या सेट जिसमें होंगे 0 17 3 और ये तारा। और इस तरह से हमारा उत्तर आ जाता है